जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे। आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो आज की वीडियो में अहोई अष्टमी पर ही लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि अहोई अष्टमी किस दिन पड़ रही है और क्या उसका शुभ मुहूर्त है और किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल से न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अहोई अष्टमी जो है इस बार 28 अक्टूबर को है। ठीक है, बृहस्पति को पड़ रही है 28 अक्टूबर को। तो चलिए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा करते समय आप बच्चों को साथ में जरूर बैठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद अपने बच्चों को आप जरूर खिलाएं। विशेष ध्यान रखें इस बात को। अहोई अष्टमी जो है संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की मंशा से किए जाने वाला अहोई अष्टमी का व्रत है। वो इस वर्ष जो है 2021 में 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत करवा चौथ के 3 दिन बाद रखा जाता है, मतलब चौथे दिन रखा जाता है। और इस दिन माता अहोई की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती और उनके पुत्रों की भी पूजा की जाती है। माँ अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं और श्रद्धा भाव से पूजा करती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी का महत्व और इस दिन किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पहले मैं महत्व बता देती हूँ। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत भी अन्य व्रतों की तरह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संतान की भलाई के लिए यह व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत बहुत कठिन होता है। भाग्यशाली लोगों को ही संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसे में माता से अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं जो है निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता यह भी है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत कर विधि विधान से अहोई माता की पूजा करने से माँ पार्वती के अपने पुत्रों की तरह ही अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह व्रत खास महत्व रखता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अहोई अष्टमी के दिन जो है अहोई माता की पूजा करने से पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें और पूजा में दूर्वा घास का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। इस दिन तारों के निकलने के बाद अहोई माता की पूजा की जाती है और इस दिन कथा सुनते समय अगर हो सके तो 7 प्रकार के अनाज अपने हाथों में जरूर रखें। पूजा के बाद यह अनाज किसी गैया को खिला दें। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा करते समय बच्चों को साथ में जरूर बैठाएं और अहोई माता का भोग लगाने के बाद वह प्रसाद अपने बच्चों को आप अवश्य खिलाएं। इस व्रत में किन किन चीज़ों का आप रखें परहेज। तो व्रत रखने से एक दिन पहले तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का सेवन ना करें। माना जाता है कि इस मन में नेगेटिव विचार आते हैं। इस सबको से व्रत से पहले हमेशा सात्विक यानी कि सादा भोजन करें ताकि मन, वचन और कर्म में शुद्धता आए। ठीक है। दूसरा, व्रत रखने के बाद महिलाओं को दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान की आयु में कमी हो सकती है। इसलिए सोने की बजाय आप मंदिर में बैठकर माता का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अहोई माता में भी जैसे करवा चौथ में करवे का पूजन करवन इस्तेमाल होता है करवा पूजन के लिए।
तो अहोई माता के व्रत में भी करवे का पूजन होता है। तो अहोई माता के पूजन में भी नए करवे का ही इस्तेमाल करें, पुराने करवे या करवा चौथ के करवे का इस्तेमाल भी ना करें। इसके बजाय नए करवे का इस्तेमाल करना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है। इसके बाद लहसुन तथा प्याज का आप अवश्य परहेज करें। व्रत खोलने के बाद भी सात्विक भोजन लें। इस दौरान भोजन में तेल, लहसुन तथा प्याज का इस्तेमाल करना भी वर्जित माना जाता है। ठीक है। और एक और, ना करें किसी भी कांसे के बर्तन का इस्तेमाल अहोई माता के व्रत में जो है कांसे के बर्तन का इस्तेमाल भी अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आप तांबे, स्टील का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि हमें वस्त्र किस रंग के पहनने चाहिए या किस रंग के नहीं पहनने चाहिए, उसके अलावा सब रंग के पहन सकते हैं। तो देखिए, महिलाएं इस दिन जो है काले और नीले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल भी ना करें। इसके बजाय अगर हो सके तो लाल, पीले या हल्के रंग के कपड़े पहन सकती हैं। ठीक है। खुद को रखें पॉजिटिव। दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार अपने मन में ना आने दें और किसी का अपमान भी ना करें। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। आखिर में शुभ मुहूर्त पर अहोई माता की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोल लें और माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो मिलूंगी मैं न्यू वीडियो के साथ। इस प्रकार मेरा जितनी जानकारी मुझे आती थी आप लोगों के साथ शेयर की। और इसमें एक चीज़ का, मैं तो हमारे यहाँ एक चीज़ का और परहेज किया जाता है, जैसे सब्जी वगैरह काटनी होती, मिट्टी खोदना होता है, इन चीज़ों का उस दिन हमारे यहाँ जो है, जो किसान होते हैं वो हल भी नहीं चलाते हैं होली अष्टमी पर, क्योंकि इसमें साहू माता के बच्चों का जो है कट गए थे मिट्टी खोदते हुए, जैसे कि मैंने कथा कल सुनाई थी। तो इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा सब्जी वगैरह जो व्रत रख रही हैं महिलाएं, वो काटने का अगर हो सके तो परहेज करें। तो चलिए, कुछ जो जानकारी मेरे साथ थी मैंने आप सबको शेयर की। तो मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।